मकर संक्रांति सूर्य की ओर यात्रा। यह पर्व न केवल खगोलीय घटनाओं का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार अपने आप में अनोखा और विशेष होता है, जो देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। यहाँ हर महीने कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। ये पर्व न केवल धार्मिक होते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। इनमें से एक प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की संक्रांति तिथि को मनाई जाती है। यह तब होती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। यह तिथि हर वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार लगभग 14 या 15 जनवरी को आती है। इस दिन सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह खगोलीय घटना हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान। यह समय शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। यह समय शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। लोग इस दिन को नए संकल्पों और नई उम्मीदों के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हर राज्य में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख त्योहार है। पंजाब में लोहड़ी और असम में बिहू के रूप में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। हर राज्य की अपनी विशेषताएं और परंपराएं होती हैं। मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की याद दिलाता है। यह पर्व किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। ज्योतिषीय और सांस्कृतिक महत्व। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठान इस दिन से प्रारंभ किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पुण्य कर्म करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए नई फसल के आगमन का समय होता है। रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं। किसान अपनी फसल की कटाई करके खुशियां मनाते हैं। वे इस समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पतंगबाजी होती है तो कहीं विशेष पकवान बनाए जाते हैं। यह भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। महाकुंभ, आस्था का महासागर। यह एक ऐसा आयोजन है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जो अपने विश्वास और आस्था को प्रकट करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस आयोजन की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। उज्जैन, जो महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और नासिक, जहां गोदावरी नदी बहती है। जब मकर संक्रांति के दिन बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। यह खगोलीय संयोग 12 वर्षों में एक बार ही बनता है। यह संयोग 12 वर्षों में एक बार ही बनता है। इस दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन होते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं।
यह माना जाता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं। यह धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। यहाँ लोग अपने धार्मिक विश्वासों को प्रकट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। यह हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। महाकुंभ के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को महसूस कर सकते हैं। परंपराओं का रंगारंग पर्व। मकर संक्रांति परंपराओं का रंगारंग पर्व है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग तिल के लड्डू, गुड़ की चिक्की और खिचड़ी बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। लोग मंदिरों में पूजा करते हैं। लोग गरीबों को कंबल, कपड़े और अनाज दान करते हैं, जिससे समाज में एकता बढ़ती है। पतंगबाजी इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होती है, जो बच्चों और बड़ों को समान रूप से लुभाती है। मकर संक्रांति हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाता है और किसानों की मेहनत को सराहता है। यह त्योहार हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है और सामुदायिक भावना को मजबूत करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नोविजी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।